अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करेंगे सर्दियों के मुनासबत से गाजर का एक ऐसा मीठा जो झटपट बन के तैयार हो जाता है, लेकिन मैं इसको बनाती हूँ थोड़ा सा मुख्तलिफ। इसके अंदर शामिल करेंगे एक मैजिकल इंग्रेडिएंट जिससे इसका कलर और जायका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए बनाते हैं गाजर खीर। इसके लिए मैंने 750 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल करा है। आपने फ्रेश और फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से एक बार उबाल लें। जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाए तो यहाँ पर शामिल कर देंगे चावल। 4 टेबल स्पून चावलों को आपने आधा घंटा पहले अच्छे से भिगो देना है और 2-3 दफ़ा वॉश कर लें। उसके बाद ब्लेंडर के अंदर आधा ग्लास पानी के साथ इन चावलों को आपने बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, क्योंकि जब ये खीर में जाके पकेंगे ना तो वो पेस्ट हुए हुए चावल भी दाना बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने इसे बहुत साबुत नहीं छोड़ना। बस जैसे ही दूध उबल जाए तो ये चावलों को उनके पानी समेत ही आपने ऐड कर देना है। अब देखें, चावलों को ऐड करते के साथ ही आपने फ़ौरन से चम्मच चला देना है। अगर आपने इसको छोड़ा तो ये छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाएंगी जो आखिरी तक भी डिज़ोल्व नहीं होती। इसलिए आपको चाहिए कि फटाफट चम्मच चला दें और थोड़ी देर मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें। यहाँ पर आपने आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है ताकि चावल नीचे जाके लगे नहीं। तो बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ आपने चावलों को पकने देना है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन चावलों के साथ अब हम शामिल कर देंगे यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट जो कि है गाजर। यहाँ 2 गाजरों को पहले पील कर लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए और बारीक वाले ग्रेटर के साथ आपने इसे ग्रेट कर लेना है। आप देखें कि ये बिल्कुल ही बारीक है। इससे क्या होगा कि इसका कुकिंग टाइम जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर इसी की जगह पे चॉप किए हुए मोटे टुकड़े होंगे, ये थोड़े मोटे पीसेस होते हैं, तो ज़ाहिर है वो गलने में और घुलने में बहुत टाइम ले लेते हैं। तो बारीक किया हुआ ग्रेट किया हुआ गाजर से क्या होता है कि ये बहुत ही इंस्टेंटली इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और गल जाता है। चलें जी, एक बार फिर बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें और उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। लेकिन आपने इसको पूरा कवर नहीं करना, वरना दूध पतीली के साइड से निकल के भी बहेगा। तो यहाँ मैंने इसको धीमी आंच के ऊपर आधा घंटा पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि गाजर और चावल दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। साथ साथ आप चेक कर लें, अगर ये खुश्क हो रहा हो तो इसके अंदर आधा कप दूध या फिर आधा कप पानी शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ देखें, दूध के हिसाब से इसके अंदर जाएगी आधा कप चीनी जो कि बिल्कुल मुनासिब मीठा है। और मैंने 2 इलायचियों को बिल्कुल पाउडर करके चीनी के साथ ही शामिल कर लिया था और एज इट इज़ इसके अंदर ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे साबुत इलायची इसके अंदर पसंद नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं साबुत तो आप दूध उबालते टाइम भी ऐड कर सकते हैं, और मेरी तरह चाहें तो पाउडर बना के चीनी के साथ ही शामिल कर दें। चलें जी, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। ज़ाहिर है जब चीनी जाके मेल्ट होगी तो वो भी थोड़ा सा पानी बनेगा, तो हम इसे फिर एक बार ढकते हैं और 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पका लेते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको चेक करा दूँ, कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि ये जब जमता है ना, ठंडा होता है तो भी ये गाढ़ा हो जाता है। लेकिन रेसिपी अभी यहाँ मुकम्मल नहीं हुई। इसके अंदर खुशबू लाने के लिए चंद ड्रॉप केवड़ा वाटर और जिस मैजिकल इंग्रेडिएंट का आपके साथ जिक्र करा था जो इसके जायके को मज़ीद इन्हेंस कर देगा, वो है जी मिल्क पाउडर। आपने यहाँ 2 टेबल स्पून सूखा दूध शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने गैस का स्टोव ऑफ कर देना है और फिर इस गाजर खीर को सर्व करेंगे। तो बेहतरीन गाजर खीर बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स के साथ, नट्स के साथ, लेकिन मैंने इसको कलर करके खोपरे के साथ सर्व करा है, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी कलर की है। तो इसको इसकी लुक को इन्हांस करने के लिए, लुक को उठाने के लिए मैंने
खोपरे के अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके इसको डेकोरेट किया है और सर्व करूँगी मैं यहाँ पर क्रश की हुई गाजर के साथ। तो ये ठंडा करके आप सर्व करें, सर्दियों में बहुत ही टेम्पटिंग लगता है और सर्दियों की एक मेन सौगात है। तो रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक देके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।